हाय एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। अभी हम MCQ नंबर 4, 5 एंड 6 करने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहला है कि व्हेन स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स A एंड B इज़ ज़ीरो, अगर स्केलर प्रोडक्ट ज़ीरो हो देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट। स्केलर प्रोडक्ट अगर ज़ीरो हो तो कौन सी स्टेटमेंट इसमें इनकरेक्ट है, तो हमने पहले देखना है स्टेटमेंट्स कौन सी और कौन सी इनकरेक्ट हो सकती हैं। तो स्केलर प्रोडक्ट होता है AB cos थीटा, ठीक है, और स्केलर प्रोडक्ट ज़ीरो है। इट मीन्स इफ़ यू हैव टू वेक्टर्स A एंड B और उनका आप डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं जिसे हम स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं, तो वो इक्वल होता है AB cos ऑफ थीटा। थीटा होता है इन दोनों के दरमियान का एंगल। स्केलर प्रोडक्ट ज़ीरो है तो इसका क्या मतलब है, ये चीज़ ज़ीरो के इक्वल हो जाएगी। अब ये तीन चीज़ें एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रही हैं, ठीक है, ये क्रॉस प्रोडक्ट नहीं है, ये सिंपल क्रॉस है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि तीनों में से कोई एक क्वांटिटी या दो या तीनों ज़ीरो हैं, ठीक है। तो पहली पॉसिबिलिटी क्या है कि A ज़ीरो है सच दैट कि इसने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके भी नेट रिज़ल्ट ज़ीरो कर दिया। दूसरी क्या पॉसिबिलिटी है कि लेट्स से B ज़ीरो है इसलिए स्केलर प्रोडक्ट ज़ीरो आया। और तीसरी क्या पॉसिबिलिटी है कि कॉज ऑफ थीटा ज़ीरो है। कॉज ऑफ थीटा कब ज़ीरो होता है, जब थीटा जो है वो 90 डिग्री हो, जिसे हम परपेंडिकुलर वेक्टर्स भी कहते हैं, ऑर्थोगोनल वेक्टर भी कहते हैं। तो ये तीन पॉसिबिलिटीज़ हमारे पास आई हैं। तो अभी हम स्टेटमेंट्स को पढ़ते हैं और इनसे मैच करते हैं और फिर देखते हैं क्या होगा। फर्स्ट ऑप्शन इज़ एंगल बिटवीन देम इज़ 90 डिग्री व्हेन A एंड B इज़ नॉन ज़ीरो, ठीक है। ये सिचुएशन बिल्कुल वही है जो अभी हमने देखा। वेक्टर A है ज़ीरो मैग्नीट्यूड, ये भी करेक्ट है। और ऑप्शन डी है द वेक्टर B है ज़ीरो मैग्नीट्यूड, ये भी करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन C है द एंगल बिटवीन देम इज़ ज़ीरो डिग्री, जो कि इनकरेक्ट है। ज़ीरो डिग्री अगर इन दोनों के दरमियान एंगल हो तो कॉज ऑफ थीटा 1 होता है। और A और B भी क्योंकि नॉन ज़ीरो हैं तो देयर इज़ नथिंग दैट विल मेक दैट डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो। तो ये फिर जो ऑप्शन C है वो इनकरेक्ट है और यही आंसर है इस MCQ का, जिसमें हमने इनकरेक्ट स्टेटमेंट को, जो कि यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट के लिए इनकरेक्ट है, उसको आइडेंटिफाई करना था। MCQ 5 है इन प्रोजेक्टाइल मोशन हायर वर्टिकल मोशन इज़ लीडिंग टू अ स्मॉलर हॉरिजेंटल डिस्टेंस हायर वर्टिकल। अच्छा, इसमें आपने ये ध्यान रखना है, स्टेटमेंट को आप पहले पढ़ लें सारी की सारी। और यहाँ पे वर्टिकल मोशन और हॉरिजेंटल मोशन को रिलेट किया जा रहा है, जबकि आपको ये जहन में रखना है परपेंडिकुलर डायरेक्शंस जो एक दूसरे से परपेंडिकुलर डायरेक्शंस हो ना, उनकी मोशन एक दूसरे को इफ़ेक्ट नहीं करती। तो हॉरिजेंटल मोशन डजंट इफेक्ट्स द वर्टिकल मोशन एंड वाइस वर्सा, ठीक है। जो इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स होते हैं ना XYZ, जिसमें यहाँ पे X और Y को एज हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल लिया गया, दैट दे डोंट इंटरफेयर विद ईच अदर। ही खूबी है परपेंडिकुलर सिस्टम को लेने की कि जो भी आपने 3 कोऑर्डिनेट्स लिए होते हैं ना, एक कोऑर्डिनेट दूसरे कोऑर्डिनेट में होने वाले जो भी वाक़यात हैं उनको इफेक्ट नहीं करता। हैंस जो इसका ऑप्शन C है वो करेक्ट ऑप्शन है। हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल मोशंस आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। और कोई भी ऐसी मोशंस हों जिनमें 2 परपेंडिकुलर वेक्टर्स की बात की जाए तो वो 2 वेक्टर्स एक दूसरे को इफेक्ट नहीं करते। MCQ नंबर 6 है कि इलेक्ट्रॉन हैज़ अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन गिवन है और इसकी स्पीड गिवन है एट सर्टेन इंस्टेंट t पे 9.6 मीटर पर सेकंड, और इसकी वेलोसिटी आफ्टर 2.5 सेकंड क्या होगी ये कहा गया है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। हमें डाटा में कांस्टेंट एक्सेलरेशन गिवन है, ठीक है, और ये स्पीड गिवन है। इसको मैंने इनिशियल इसलिए कहा है क्योंकि उन्होंने कहा है कि स्पीड आप फाइंड आउट करें आफ्टर 2.5 सेकंड। तो इट मीन्स कि इनिशियल पॉइंट हम ये ले लेंगे कि उस इंस्टेंट पे ये इस स्पीड से मूव कर रहा है, इतने टाइम के बाद किस स्पीड से मूव कर रहा होगा। तो इस लिहाज से मैंने इसको फाइनल कह दिया। तो A इज़ इक्वल्स टू होता है VF माइनस VI डिवाइड बाई डेल्टा T। तो ये डेल्टा T आप इधर ले जाएं और इक्वल टू हो जाएगा VF माइनस VI, और A डेल्टा T VI यहाँ पे आगे प्लस हो जाएगा इक्वल्स टू VF। तो यहाँ पे आप वैल्यूज़ को पुट करें और आपके पास आंसर आ जाएगा। ये इक्वेशन ऑफ मोशन से आप कर सकते हैं बहुत ईजिली जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, ठीक है, ये तब आप कर सकते हैं। तो 3.2 को आप मल्टीप्लाई करेंगे डेल्टा T विच इज़ 2.5 प्लस VI करेंगे विच इज़ 9.6। मैं कैलकुलेट करती हूँ, देखते हैं क्या आता है। आंसर आया है 17.6 मीटर पर सेकंड। तो 17.6 मीटर पर सेकंड जो ऑप्शन बनता है वही इसका करेक्ट आंसर है।